un poco así difícil. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेशन वर्ल्ड। दोस्तों, हम सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सी वीडियो देखी हैं और आगे भी देखते रहेंगे। कई लोगों का ये कहना है कि उन्होंने इंटरनेट पर मौजूद सब कुछ देख लिया है और जान भी लिया है और अब उन्हें कुछ भी मज़ेदार और अट्रैक्टिव नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप हैरान हुए बिना रह नहीं पाएंगे। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है एकदम मज़ेदार। इस वीडियो में आप लोग एक सूखे पत्ते को देख रहे होंगे, जिसे आदमी उठाने की कोशिश करता है तो उसे मालूम होता है कि ये एक तितली है। इस तितली का नाम ऑरेंज ओकलीफ बटरफ्लाई है। जब इसे शिकारी से खतरा महसूस होता है तो ये अपने दोनों पंखों को एक साथ जोड़ लेती है और बाहरी तौर पर बिल्कुल सूखे पत्ते की जैसी लगती है। ये इंडिया और जापान में पाई जाती है। ये है ना कमाल की। इस वीडियो में आप लोग इस थैली में अजीब सी चीज़ को देख रहे होंगे, जो कि एक बिल्कुल एलियन लगता है। ये चीज़ दरअसल एक स्वेल शार्क है, जो कि वाटर डाइविंग की वजह से कैलिफोर्निया के बीच के किनारे पर आ गई है। इस थैली को मरमेड बर्ड्स भी कहा जाता है। करीसा ओटिरियो नामी एक औरत को ये किनारे पर दिखी और इसे देखकर दंग रह गई। ऐसी थैली मिलना तो आम बात है, मगर इसके अंदर जिंदा शार्क का मौजूद होना तो बहुत ही अजीब बात है। आपको बता दें कि कुछ शार्क अंडे भी देती हैं और स्वेल शार्क उन्हीं में से एक हैं, जो कि अंडे नुमा थैली यानी मरमेड बर्ड्स को पैदा करती हैं, जिस पर एक घुमावदार अंगूर जैसी बेल होती है, जिसकी मदद से यह पहाड़ों पर अटकी रहती है ताकि ये बहकर किनारे पर ना आ जाए। इसके अंदर बच्चे के लिए वो सारे मादे मौजूद होते हैं जो कि इसकी नशोनुमा करते हैं। 9 से 12 महीने के अंदर शार्क बाहर आ जाती है। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें सारी दुनिया कायम है। यही है दुनिया को चलाने वाली और वक्त पड़ने पर अपने बच्चों की खातिर पूरी दुनिया से लड़ने वाली। और ये एहसास सिर्फ इंसानों में मौजूद नहीं है, बल्कि सब में मौजूद होता है, वो चाहे इंसान हो या जानवर। एक बार इस वीडियो को देखें, जिसमें एक मामूली चूहा जो सांप पर हमला कर रहा है, बल्कि ये हमला एक मामूली चूहे का नहीं बल्कि एक माँ का हमला था, जिसका बच्चा उस सांप के मुंह में था। इस चूहे ने बार बार इस सांप की पूंछ पर काटा, जिसकी वजह से सांप ने बच्चे को ज़मीन पर छोड़ दिया और भाग निकला। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो दोबारा सांप के पीछे जाती है और फिर वापस आकर अपने बच्चे को महफूज जगह पर ले जाती है। इस वीडियो को इटली की रोजस मोंटेनियस इवनी ने बनाया है। इस माह के लिए एक लाइक तो बनता है। कैलिफोर्निया के मैथ्यू मैकडरमोट ने ड्राइविंग करते वक्त एक अजीब चीज़ देखी और ख़ुद को वहां जाने से रोक नहीं पाए। उन्होंने देखा कि एक दरख्त अंदर से जल रहा है। यह चीज़ देखने में बहुत ही खौफनाक और दिलचस्प थी, जिसमें दरख्त अंदर से पूरी तरह जल रहा था और बाहर से बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन अंदर लगी आग को तने में बने सुराखों से सही सलामत देखा जा सकता था, जिसे जहन्नुम के लिए कोई पोर्टल बना हो। यह सब कुछ इसके नीचे मौजूद लावे की वजह से हो रहा था। अब इस चौंकाने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि एक आदमी वेटलैंड एरिया में बोट चला रहा था। तब ही सामने कई मगरमच्छ बोट से डर कर भागते हुए देख रहे होंगे। इस वीडियो को ब्राज़ील के मैटो ग्रोसिस के पैटर्नल वेटलैंड एरिया में बनाया गया है। सोचिए, अगर बोट खराब हो जाए या पलट जाए तो क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा एलियन पहले कभी नहीं देखा होगा, जिसको छूने से जो बढ़ते ही जाता है। पहली बार देखकर तो कोई भी घबरा जाए, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।
اس کا نام روبوسک ورم ہے۔ اسے عام زبان میں ریبن ورم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جو جال آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی ورم کا ہتھیار ہے، جس کا استعمال یہ اپنے منہ سے نکال کر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے کرتا ہے اور پھیلاتا ہی جاتا ہے، اور جب شکاری اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ کافی چپچپا ہوتا ہے، جس کی پکڑ سے شکار کا بچ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب یہ پانی سے باہر ہوتا ہے تو ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر یہ کسی سوکھی جگہ پر پکڑ بنا لے تو اس کو واپس کھینچنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہ اس کو وہی نکال دیتا ہے کیونکہ یہ اس کو دوبارہ ری جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔